नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए देश दुनिया से जुड़ी इस महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी परीक्षा की जो भी तैयारियां कर रहे हो अच्छी दिशा में आपकी चल रही होगी। चलिए सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को बता दूँ कि यूजीसी ने जो है एससी की जो भी कैंडिडेट हैं एमफिल पीएचडी कर रहे हैं उनका स्कॉलरशिप की राशि जो है बढ़ा दी है और भारतीय मूल की पत्रकार जो है उनको पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। और बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए जो है सोनू सूद जो कि लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं 2 साल से और भी पहले कर रहे होंगे, लेकिन कोरोना में वो हाईलाइट हुए हैं। तो उन्होंने जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए जो है एक संभवन पहल की है नाम से। और कोरोना से इलाज से जुड़ी दवाएं और उपकरण जो है सस्ते किए जाएंगे। जीएसटी का दर भी घटाया गया है। और चीन ने जो है पैदराबाजी करते हुए कहा है कि चमगादड़ से कोरोना मिलने का दावा किया गया है। लगातार उसको दबाने के बाद और बढ़ाने के बाद जो है चीन ने ऐसा बात कही है और फिर से बात को जो है लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। और बता दूं कि मेहुल को जमानत देने से जमानिका की कोर्ट का इनकार कर दिया है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि लोग भी जुड़ सके। तो आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए कैंडिडेट हैं वो एक बार बेल आइकन प्रेस भी कर दें ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे करंट अफेयर्स टॉपिक जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है हम सभी को एक प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की, जीवन में सुधार करने की, बहुत सारी संभावनाओं को तलाशने की। उसी के साथ विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जो कि पिछले 7 महीने से अधिक 1000 से अधिक सवालों के संग्रह के साथ जो है आज मैं फिर 5 नए सवालों के साथ आपके साथ आया हूँ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब क्या है। तो बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर का नियंत्रण मिस्र को दे दिया था। 1882 में मिस्र पर कब्जे के बाद से आज तक नहर का संचालन ब्रिटेन के हाथ में रहा था। 1869 में 162 किलोमीटर लंबी यह नहर बनकर तैयार हुई थी। अब इसकी लंबाई जो 193 किलोमीटर है, यह हाल ही में सुर्खियों में भी थी। आज ही के दिन वर्ष 1913 में डाक पार्सल की शुरुआत के बाद अमेरिका में कुछ लोग बच्चों को भी जो है पार्सल से भेजने लगे थे। उनका कहना था कि ट्रेन की टिकट के मुकाबले डाक टिकट की कीमत कम पड़ती है। ऐसे में कई मामले आने के बाद जो है 13 जून 1920 को बच्चों को पार्सल करने का अवैध घोषित कर दिया गया। आज ही के दिन वर्ष 1879 में महान क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। लोगों ने बाबा सावरकर नाम देकर उनको पुकारते थे लोग। छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर के साथ 1904 में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा राव को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन के नेतृत्व में के लिए जाना जाता है। और बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 1943 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पनडुब्बी से जर्मनी से टोक्यो का यात्रा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1960 में राजकुमार नरोत्तम सिंह आलोक कंबोडिया के राष्ट्रपति बने थे। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से युद्ध और अभियानों से जुड़े इतिहास को आर्काइव करने, उन्हें गोपनीयता सूची से हटाने और उनके संग्रह से जुड़ी नीति को मंजूरी दे दी है। यानी अब लोग उससे जुड़ सकते हैं। इसके बारे में और बता दूं, सरकार की इस मंजूरी के बाद चीन संग विद्रोह की रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि युद्ध इतिहास के समय प्रकाशन से लोगों को घटना का सही विवरण उपलब्ध होगा। शैक्षणिक अनुसंधान के लिए प्रमाणित सामग्री उपलब्ध होगी और इससे अनावश्यक अफवाह को दूर करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 और पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 के अनुसार रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान की है। सामान्य तौर पर रिकॉर्ड को 25 साल के बाद सार्वजनिक किया जाता है, लेकिन सेना से जुड़े दस्तावेज निगरानी समिति की सिफारिश के बाद ही सार्वजनिक किए जाते हैं। ये था क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि 1997 पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स और पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 क्या है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके मैं साझा करने वाला हूँ काफ़ी मेहनत के बाद। तो जल्दी देखिएगा इस वीडियो को। फिर नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है, थॉट्स ऑफ द डे, जो हम सभी को जो है इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक सही दिशा गति देती है, उनको पैसेंस रखने की जवाबदेही देती है।
नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनकी ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि आप देखोगे कि बहुत अमीर लोग हैं, है ना, पैसे वाले हैं, उसके माँ बाप के बहुत पहुँचे, फिर भी जो है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ सेक्टर में। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं और बहुत ऐसे गरीब भी लोग हैं जिनको अच्छी खासी मेहनत करने के बाद जो है उनको उपलब्धियाँ कर मिल जाती है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उपलब्धि नहीं मिल पाती, वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। आखिरकार कितने भी कुछ उनके पास व्यवस्था क्यों ना हो, संसाधन की कमी क्यों ना हो, पैसे धन दौलत हर तरह से संपन्न है, फिर भी जो है उनकी उपलब्धि, उनके सपने जो है पूरे नहीं हो पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनकी ज़बरदस्त होती है। तो बहुत ही सुपर लाइन थी ये आज की। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। उससे पहले मैं आपसे कोशिश रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और कौन सी नोटिफिकेशन सबसे पहले सब्सक्राइब तक पहुँच सके। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये क्लास जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी इसे कर सकते हो, इसका लाभ ले सकते हो। आपके लिए कोई चार्ज नहीं जाती है, ये लगातार एवरीडे 11:30 बजे होती है। आप आइए और आपका स्वागत है हमेशा। और आप जो भी SSC RBI RRB की तैयारी कर रहे हैं वो करंट अफेयर का लाभ ले सकते हो। चलिए आज का पहला सवाल जानते हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सभी तिब्बती स्कूल को बंद करा रहा है ताकि 2025 का प्लान पूरा हो सके। चीन के सिचुआन प्रांत में इन तिब्बती स्कूलों को बंद किया जा रहा है। छात्रों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि जहाँ चीनी भाषा यानी मंदारिन में पढ़ाई कराई जाती है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2035 के लिए एक विशेष शिक्षा प्लान बनाया है। इसके मुताबिक देश भर की शिक्षा हर स्तर में चीनी संस्थाओं को जोड़ना उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इस साल 60,000 से अधिक लोगों को हज की अनुमति नहीं देगी और कहा गया है कि जो भी लोग 60,000 से अधिक लोगों 60,000 तक जो भी लोग आएंगे वो सभी स्थानीय होंगे। सरकार द्वारा संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी पर जो है हज और उम्रा मंत्रालय के हवाले देते हुए बयान में यह घोषणा की गई। बयान में कहा गया कि सर हज जुलाई के मध्य में शुरू होगा। इसमें 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग हिस्सा ले सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि हज यात्रियों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य है। बता दें कि सामान्य हालात में हर साल लगभग 20 लाख मुसलमान हज करने जाते हैं। तो सलमान वहाँ के जो है राजा किंग हैं, वहाँ के उन्होंने जो है ये शासन जारी किया है। इसी तरह रमजाना योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए MPhil और PhD करने के लिए नेशनल फेलोशिप की राशि बढ़ा दी है। तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि CSIR UGC नेट जून 2020 के 24 फरवरी 2021 के रिजल्ट के आधार पर जो है फेलोशिप के लिए देश भर में 407 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। UGC नेट ने कहा है कि फेलोशिप के लिए गाइडलाइन में भी संशोधन कर दिया गया है या 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक कार्यकर्ता इग्नेस चाउ को 6 महीने से ज़्यादा वक्त जेल में रखने के बाद जो है रिहा कर दिया गया है। 2019 में सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के दौरान अनधिकृत सभाओं में हिस्सा लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ताई लाम सेंटर फॉर वुमेन से निकलने के बाद चाउ बिना कोई टिप्पणी किए जेल की वैन से निकलकर निजी कार में जाकर बैठ गई। समर्थकों का एक छोटा समूह मौके पर मौजूद था जो सरकार द्वारा जेल भेजे गए धमकियों का असर को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा था। ये देख सकती हैं साथ में दाएं साइड में। केंद्र सरकार ने कोरोना से संबंधित दवाओं पर जो है GST कम कर दिया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है। इसमें केंद्र सरकार ने जो है ब्लैक फंगस को टैक्स फ्री कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी सरकार की नीति ये पॉलिसी है सरकार कर रही है। और भी बहुत सारे जो भी दवाएं हैं किट है उसके बारे में आगे मैं विस्तार रूप से बताऊँगा। कितनी दर किस पे कितनी राशि कम की गई है, इसमें 5% लगा दी गई है GST। तो किसी में कुछ काफ़ी अच्छा सरकार का ये जो है डिसीजन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में जुटे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रोत्साहन के लिए जो है बीमा राशि 4 गुना बढ़ाई है। तो कहा जाए कि 400% तक बढ़ा दी है। NHI कर्मियों के समूह बीमा ग्रुप इंश्योरेंस योजना के तहत जो पहले 5 लाख का बीमा होता था जिसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। बीमा राशि में वृद्धि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के समान
रूप से की गई है। वहीं इसका लाभ ठेका कर्मचारियों को भी मिलेगा। NHAI ने यह आदेश 22 मई 2021 को जारी किया है और यह पिछले साल 20 फरवरी 2020 से लागू होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, देश के पूर्ण लॉकडाउन के बावजूद पिछली बार फास्टैग नामों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी को देखते हुए जो ही किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। RBI ने NFC, HFC और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को ऑडिट दायरे में लाया है। RBI ने इस वर्ष फरवरी में एक सर्कुलर के माध्यम से चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC, जिसको कहा जाता है शहरी अर्बन बैंक, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को के लिए जो 31 मई 2022 से RBIA यानी जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट रूपरेखा को अनिवार्य किया था। तो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। IIT कानपुर से जुड़े प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार का समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्यों को दुनिया भर में चुना जाता है। ये जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर IIT कानपुर के एक वैज्ञानिक ने भी जो है आजम खान उनका नाम था। उन्होंने भी जो है नदियों के से जुड़ी एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसमें कहा गया था कि 2050 के बाद जो है नदियों का जलस्तर लगातार घट जाएगा। चलिए आखिर 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने पुलित्जर अवार्ड जीता है। तो मैं बता दूं कि 1917 में हुई इसकी शुरुआत हर साल 21 श्रेणियों में पत्रकारिता, साहित्य और कला में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। सम्मानित भारतीय मूल के एक अन्य पत्रकार नील बेदी को जो है मिला भी अवार्ड। ये पुरस्कार स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी के लिए दी गई है। जॉन फ्लाउ की हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करने वाली 17 साल की लड़की डार्नेला प्रेजियर को भी जो है पुरस्कार मिला है। चलिए, बहुत अच्छी पुरस्कार है, बड़ी उपलब्धि तो देखा जाए तो। चीन सरकार को जो है मेघा को चुप करने की भी कोशिश की थी, वीजा भी जो है उनका रद्द कर दिया था। चलिए चलते हैं। केंद्र सरकार ने TV चैनलों और अखबारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के नए IT नियमों के दायरे में रखने का आदेश दिया है और उसको जो है IT नियम 2021 के प्रावधानों का निपालन के लिए कदम उठाने की भी को कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया संगठनों को वेबसाइट को कानून के दायरे में लाने की औचित्यपूर्ण है। मंत्रालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट या OTT प्लेटफॉर्म या एसोसिएशन ऑफ डिजिटल मीडिया पब्लिशर को दिए गए स्पष्टीकरण में ये बात कही है। चलिए आखिर ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। चलिए विज्ञान श्रेणी 5 महत्वपूर्ण सवाल देते हैं। तो टंकाई, जिसको हम सोल्डिंग बोलते हैं, सोल्डिंग के लिए शीशा और टीन के मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ये हल्का है, छोटी छोटी चीज़ों को जो है सोल्डिंग करने में काम आता है। लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। चीनी लवण, जैसे हम लोग नमक होता है सोडियम क्लोराइड, उसका चीनी लवण भी होता है। चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसका उपयोग चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, जैसे कि नूडल्स, फास्ट फूड वगैरह। वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिटी तथा क्षारीय माध्यम से बदलती है को ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। आखिरी सवाल, परिसंचरण तंत्र में मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का आयु 115 से 120 दिनों की होती है और रक्त जो है मनुष्य में 5 से 6 लीटर एक अडल्ट मनुष्य पे होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। रोज की तरह आज एक खास इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको लेकर आया हूँ। क्या है खास इंपॉर्टेंट जानकारी, वो आपको आगे बताया जाएगा। क्योंकि ये सभी छोटी छोटी जानकारियाँ जो है मनुष्य को एक नया जीवन, नया देखने को, नया प्रेरित करने को करती है। तो चलिए इसी से जुड़ी जानकारी आपको मैं बता दूं कि GST काउंसिल का जो बड़ा फैसला हुआ वो क्या है था। तो ऑक्सीमीटर जो है पहले 12% लगता था, 5% हो गया। हैंड सैनिटाइजर पर भी 5%, रेमडेसिविर भी 5%, ऑक्सीजन बीबी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर सभी में 5% कर दिया गया। सभी में 12% था GST दर। वस्तु की बात की जाए तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक परसेंटेज थर्मामीटर, हाई फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस,
हेपराइन दवा, कोविड टेस्टिंग किट सभी पे 12% है, अब जो है 5% लगेंगे। अब ब्लैक फंगस पे जो है GST फ्री कर दिया। केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उस पर GST भी भर रही है। आम आदमी के लिए सरकारी अस्पतालों में यह 75% वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। ऐसे वैक्सीन पर GST का आम जनता पर कोई असर नहीं होगा। उस दूसरी तरफ बात की जाए तो देश को मिले हैं 141 जमात अफसर, 425 भारतीय युवा और विदेशी कैडेट पास हुए हैं। देहरादून IMA पास आउट के बाद जो जश्न ये मना रहे हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में जो है कोरोना संकट के बीच पासिंग आउट परेड का गवाह बना। 341 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना और 84 विदेशी कैडेट 9 मित्र राष्ट्रों की सेना का हिस्सा बने। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के लिए थी। आई होप आज की क्लास से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किस तरह का कंटेंट आपको जो है एवरीडे 11:30 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक क्या रहते हैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और क्लास नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूं कि कल का जो भी क्लास स्टूडेंट नहीं किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से जुड़ के क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी अपनी SSC CGL RRB ग्रुप D NTPC की तैयारी कर रहे हो उसके लिए जुड़े करंट अफेयर्स के लिए मेरे क्लास से जुड़ सकते हो। रात को 8 बजे एवरीडे मंडे टू सैटरडे